भव्यात्माओं लेशामार्गणा प्रकरण में अब अगला अधिकार, संक्रमण अधिकार की पूर्णता हो चुकी थी। अब अगला अधिकार जो है, जिसे कर्म अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म अधिकार। तो उस कर्म अधिकार की तरफ हम चलते हैं। कर्म अधिकार को आचार्य भगवान ने दो गाथाओं के माध्यम से समझाया है, और इन दो गाथाओं के साथ में ये कथा जो है, ये सब लोग समझते हैं। सब लोगों के बहुत सारे मंदिरों में भी ये चित्रित होती है। एक वृक्ष और उसके साथ में छह जीव वहां पर दिखाए गए होते हैं, और ये छह जीव छह दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम उस गाथा को यहाँ से, दोनों गाथाओं को चित्र के साथ में आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ये पीडीएफ का ही पेज है आपके। पय्याजे छपुरीसा परिभट्टारण्य मज्जते सम्मी फल भरिय रुक्खमेघम पेक्किता ते विचित विचिन्तति निम्मूलखंड साहु वसाहम चित्तुम चिनित्तु पड़ीदायिम खाऊं फलायिम इदिजम मणेन वयनम हवे कम्मम पय्याजे चपुरीसा परिभट्टारण्यमजते सम्मी फल भरिय रुक्खमेघम पेक्किता ते विचिन्तति निम्मूलखंड साहु वसाहम चित्तुम चिन्नित्तु पडिदायिम खाऊं फलायिम इदिजम मणेन वयनम हवे कम्मम। सब लोग इसको जानते हैं, समझाने की जरूरत है क्या ये दो गाथाएं? नहीं, सब लोग जानते हैं। फिर से एक बार पूछो, सब लोग जानते हैं? चलो, ज्ञान में तो आ गई है। कौन बताएगा इसके बारे में कि क्या है, चित्र क्या है? और चलिए मॉनिटर दिखाओ दीदी, आप बताइए। चित्र को तो मैं सबके सामने रख रहा हूं, फिर से चित्र को वंदना भैया, हाँ जी, बोलिए। वंदना भैया, ये जो है वृक्ष वो संसार को बताता है, और उसमें जो छह व्यक्ति बताए वो छह लेशिया के प्रतीक हैं। जो पहला व्यक्ति है कृष्ण लीला का प्रतीक है, जो जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं। वो सोचता है कि उसको खाने तो केवल फल है, लेकिन समस्त वृक्ष को मैं जड़ से काट डालूं और उसके सारे फल मैं ले लूं। उसकी ऐसी भावना होती है, ऐसे विचार उसके हैं। दूसरा है नील लेशिया वाला। नील एशिया वाला वो सोचता है कि मैं इस पूरे तने, पूरे पेड़ पेड़ को ना काट के उसके ऊपर के तने को, एक तने को काट लेता हूँ। वो हो गया नील एशिया वाला। उसके बाद फिर आगे जाके एक कापोत एशिया आता है। वो सोचता है कि मैं तने को क्यों काटूं, एक शाखा को काट लेता हूँ इसकी, मुझे शाखा के फल मिल जाएंगे, मैं खा लूंगा। इस प्रकार उसकी होती है नील लेशा। कापोत लेशा हो जाती है। फिर कापोत लेशा वाला आगे जाता है, फिर उसके आगे सोचता है कि मैं पूरी शाखा क्यों काटूं, मैं डाली काट लूंगा। उसमें जो डाली में जो फल है वो ही खा लूंगा, पत्ते और फालतू दूसरे पत्ते और उनको क्यों मैं तोड़ूं। वो उसका वो हो गया पीत लेशा वाला। और फिर सोचता है कि पद्म लेशा वाला कि मैं सब कच्चे और बाकी पत्तों को क्यों तोड़ूं, मुझे तो पके फल खाने हैं। तो मैं पद्म लेशा वाला सोचता है कि मैं इन पके फलों को तोड़ के खाता हूँ। और जब वो शुक्लेश्वर वाला होता है कि मुझे न तो पके फल खाने न कच्चे फल खाने, मुझे तो नीचे पड़े हुए फल खाने में किसी को भी वो बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत बढ़िया, सब लोग यही सोचते हैं। तो ये चित्र तो आचार्य भगवंत ने हमको दिखा दिए, सब जगह मंदिरों में भी देखे। तो क्या सिर्फ इनको, अच्छा हेमंत दीदी और कुछ कहना चाह रही है? हाँ दीदी। वंदना भैया, मतलब यहाँ जो कृष्ण लेशिया वाला जो भाव करता है, उसका तीव्र संक्लेश भाव है। फिर उसके नीचे जो नील वाला है, उसके भाव का संक्लेश भाव कम होते हैं, और फिर ऐसे कम होते होते और विशुद्धि बढ़ती जाती है। ये भी यहाँ एक प्रतीक है। बहुत जी। बढ़िया, मतलब ये वेश्याओं के द्वारा संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम, इन दो परिणामों को उसकी तरतमता के साथ में दर्शाया गया है। ठीक है, सब लोग इसको समझते हैं। और आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? सीधे आगे वाली गाथा की तरफ चले? पढ़ना है भैया आपसे। आधे लोगों ने तो हाँ कह दिया कि हमको ये पता है, अब इसको और क्या पढ़ेंगे, अब और इसमें क्या बताएंगे, है ना। एक बात मैं पूछना चाहता हूं,
इससे हमने क्या सीखा? आचार्य ने तो गाथा लिख दी, चित्र भी थे, हमने कहीं से चित्र को प्राप्त करके यहाँ पर उसके मार्गदर्शक की अपेक्षा से यहाँ पर वो चित्र को लगा दिया। तो हमें उसमें से सीख क्या मिली? क्या ये जानने मात्र से हमारा मोक्ष मार्ग सुकर हो जाएगा? हमें आचरण में लाएंगे तो भैया, हाँ, क्या करना है? हमें आचरण में लाना है। मतलब जैसा कि पूरे तने और पेड़ फल क्यों तोड़े, जब हमें पक्के फल ही मिल रहे हैं तो पर पूरे पेड़ को नुकसान पहुंचाने से क्या तो फायदा इसको है हम हमें? सारे रूप में कैसे समझे? हम इससे क्या सीख लेनी चाहिए हमें अपने जीवन में? देखो, बड़ी बड़ी हम लोग बातें करेंगे तो वो हम जिंदगी में कभी भी नहीं लाते हैं, क्योंकि वो बताने के लिए रहती है, चर्चा करने के लिए रहती है। उसको सुन करके सामने वाले के मन में ये कितना बड़ा स्वाध्यायी है, ये बात हो जाती है और अपना कार्यभाग सफल हो जाता है। बट लोग अब मुझे स्वाध्यायी कह रहे हैं, लोगों को मेरे ज्ञान के ऊपर भरोसा है, वो कार्यभाग हो गया, अभी और मुझे इसका क्या फायदा है? मैं इससे क्या करूं? मुझे क्या सीख मिलती है? कुसुम दीदी कलकत्ता। हाँ, वंदना भैया जी। इन लेशाओं को जानने के बाद में जब जब हमारी ऐसी तीव्र मंद परिणति हो जाती है, घर में परिवार में होता है, हमको पकड़ में आने लग रही तो है, हम सीख क्या लेंगे? इसको कषाय को मंद करना ये सीख है कि और क्या सीख है? अपनी लेशाओं को पकड़ना आएगा हमको, तो हमारी परिणति हम पकड़ पाएंगे कि पर ऐसी वो तो परिणति दीदी, है, उस वो कसाय को तो हम कम देखो, करें। वो तो फिर वो वाली जो बात है, वो तो हमें परिणाम अधिकार से, संक्रमण अधिकार से तो इतना डिटेल हमें से छोड़ना बताई है ऐसे थी, परिणामों तो को। ये अलग से बताने की क्या जरूरत है? हम ऐसी कसायों को मंद करेंगे, छोड़ने का अभ्यास करेंगे, देखो, कषाय संभालेंगे में अपने आप को करना है, संभालना। शुभ में रहना है, ये सारी चीजें तो मुझे परिणाम अधिकार और संक्रमण अधिकार ने बताई। कर्म अधिकार मुझे क्या बता रहा है अब इससे? ऐसा कर्म करना। देखो, आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, किंतु जैसे एक अधिकार और दूसरे अधिकार के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म पार्टीशन है, तो इसका सार मुझे क्या चाहिए, ये हमारा ध्यान है। वही कृष्ण लेजा के जैसा तीव्र क्रोध ना करें, ऐसा ज्योति अपने यहाँ पर लिख रही है, ज्योति दोषी दीदी यहाँ पर लिख रही है कि चैट में लिखा है उन्होंने, बिना कारण, एक मिनट, बिना कारण कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं है। रीना शाह दीदी कह रही कि अनर्थ दंड आता है, उसको त्यागना चाहिए। सुरेश जी कह रहे जो काम सरलता से हो सकता है, उसमें तीव्रता न लाए। मीना दीदी कहती कि हम जानते हैं पर आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आपको क्यों बिठाया वहां पर? अच्छी बात है, सही बात है, गलत कुछ नहीं। आप बताएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं, हम तो देखो, मैं मेरे विचार को जरूर रखूंगा, बट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं पूछता कि आपको क्या जानते हो, मैं इसलिए ढूंढता हूं कि आप में से ऐसा कोई विचार मुझे मिल जावे जो मेरे चिंतन में नहीं आया है, तो मेरा फायदा हो जाए। अरे मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं, मैं मुझे ये चाहिए कि आपका चिंतन क्या है, ताकि मुझे उसमें से कुछ मिल जावे। अगर हम दोनों एक जैसे सोचते तो अच्छी बात है, तो वो तो चिंतन मेरे पास है, पर कुछ ना कुछ तो नया जरूर मुझे मिल जाएगा, इतने सारे लोग जो बैठे हैं। तो ऐसा मैं इसीलिए ढूंढ रहा हूं। और आप जो बता रही थी वो तो मुझे परिणाम अधिकार और स्वस्थान अधिकार, संक्रमण अधिकार से मिल चुका है, तो अब नया क्या ले लूं मैं इससे? हाँ, चंद्रप्रभा दीदी। वंदना भैया, जो काम कम से कम में हो सके उस काम को करो। बहुत बहुत ज्यादा संकलेश होके बड़े बड़े काम जो काम से कम से कम में हो सके उसको करूं। देखो दीदी, इस चीज का अर्थ अलग अलग निकल जाएंगे। जो काम कम से कम में हो जावे उसमें मैं करूं, मतलब अगर मान लो मेरे पास अयोध्या जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट के पैसे हैं, तो भी मैं वो मतलब नहीं ज्यादा संश्लेषित होके खूब उससे नहीं, समता भाव से हो सकता, मैंने कहा ना कि आपके शब्दों को मैं गलत अर्थ निकाल सकता हूं, तो मुझे सही करिए। अच्छा, अगर ज्यादा तो आपके शब्दों को और थोड़ा सा आप इस प्रकार से करिए कि मेरे जैसे उसका गलत अर्थ नहीं निकाले। ज्यादा तीव्र परिणामों से कोई काम ना करो, अच्छे समता भाव से संश्लेषित ना होके। संक्लेश को कम करो, वो तो सारी चीजें परिणाम अधिकार हम बता रहे हैं हमें। हाँ, कमलेश, जयश्री दीदी और बहुत सारे लोग जो है वो सही, बिल्कुल अच्छा, आप मुझे जो सटीक उत्तर है वो सटीक उत्तर दे रहे हो आप लोग।
जरा जिनके हाथ ऊपर है वो देख लेते हैं। रोहिणी गांधी दीदी बोलिए। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ ठीक से, जल्दी जल्दी। हाँ, कृष्ण लेशामध्ये समजा आपण राहिलो तर त्याचं कर्म काय मिळेल आपल्याला आणि त्याचं फळ काय मिळेल ह्याचं ज्ञान आता व्हायला हवं ना आपल्याला. यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ कर्म सिद्धांत वाला कर्म नहीं है, क्रिया। क्रिया क्रिया काय करणार है. यहाँ पर क्रिया के माध्यम से लेश्या, क्रिया और लेश्या इनका संबंध लगाया जा रहा है। हा तर मग तसंच म्हणजे कृष्ण लेशाप्रमाणे आपण जर क्रिया केली तर आपल्याला नरक गती आहे बाबा. नरक गतीतले जीव कृष्ण लेशाचे आहेत. गति अधिकार में आएगा। यहाँ पर कहाँ उसकी चर्चा, यहाँ पर नरक का नाम ही नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ लेश्या के 6 जीव मुझे दिख रहे हैं जो जंगल में है, और वो क्या क्या सोच रहे हैं अभी धीरे धीरे वनिता दीदी ने बता दिया हमको। अर्थ क्या निकालो इसका, मैं सुनीता उकर कर दीदी। वंदना भैया जी, हमें ये सीख लेना चाहिए कि हर समय तो हमारे जो परिणाम होने वाले हैं तो अशुभ से बचकर शुभ में कैसे ज्यादा से ज्यादा रहा जाए। तो दीदी सब और देखिए, आप लोग जो बातें कह रहे हो ना वो हमें परिणाम अधिकार और संक्रमण अधिकार ने बताई कि नहीं बताई? नहीं, जो क्रिया करेंगे वो भी सम्यक क्रिया, जो कर्म करेंगे वो कर्म भी हमारे शुभ होने चाहिए, जो शटावश्यक बताए हैं, अनुव्रत बताए हैं, देखो इन आप सब ये ज्यादा लेश्या ध्यान कहो, दीजिए। आप क्रिया कहो, ये सारी चीजें लेश्या के अंतर्गत योग और कषाय दोनों आती है। कभी आप शुभ अशुभ परिणाम बोल करके आप सिर्फ कषाय की बात करते हो, कभी क्रिया की बात कर रहे हो, और दोनों को मिलकर के ही यहाँ पर लेश्या कहा है। तो लेश्या अशुभ और शुभ मतलब कषाय और क्रिया, ये दोनों की अपेक्षा से शुभ और अशुभता ये हम लोग परिणाम अधिकार में देख चुके हैं। अब क्या करूँ एक इतना एक बिल्कुल सावधानता से मतलब करेंगे, हाँ जी, सावधानता से करेंगे सावधानता तो और है, उसके बिना तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। देखो काटने वाला, तने काटने वाला भी सावधानता से तना काट रहा है, वो चेक करता है कि वो गिर करके मेरे सर में ना गिरे। टहनी काटने वाला भी सावधानता से काट रहा है कि ताकि गिर करके वो टहनी मेरे सर पर ना गिरे। तो वो देखो, मैं आपके शब्द का ऐसे अर्थ निकाल रहा हूं, सावधानता शब्द का, है ना। तो आपको ये सोचना है कि ऐसे जीव भी बैठे सामने मेरे जो अर्थ का अनर्थ करेंगे। तो इसलिए मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक। अंजू पांडे दीदी क्या लग रहा है? बन्ना भैया जी एक तो पहला काम है कि हम लेशाओं को समझने से हमें अगली गति का पता चलता है, और बुरी लेशा को अच्छी लेशा में कन्वर्ट करने का एक बात चर्चा चल रही है कर्म अधिकार की, तो आपको लेशा और कर्म, कर्म मतलब क्रिया, इन दोनों का यहाँ पर मेल डालना है। अच्छा एक मिनट में जरा देखो। और एक तो हम कुछ कर नहीं सकते ना अंकल जी, हमें मन वचन काया की योगों को, प्रवृत्ति को रोकना होगा। हम कर्म में भी नहीं वो बात तो पहले हो चुकी है कि प्रवृत्ति को, योग की प्रवृत्ति को हमें मंद रखना है। मतलब क्या कर रहे हैं हेमांगी दीदी? वंदना भैया, प्रवृत्ति को हमें करके फिर हमारा परिणाम शुभ रहेगा तो लेशा भी शुभ अरे रहेगी। नहीं कर्म का आश्रम, एक शब्द चाहिए मुझे, शब्द कर्म चाहिए, का आश्रम शुभ रहेगा। शब्द चाहिए, शब्द चाहिए। आप सब सही उत्तर बोल रहे हो, बट हथौड़ा सही जगह पर नहीं बैठ रहा है, इसलिए 70% काम हो रहा है, किसी का 80% हो रहा है, किसी का 85, हमें 100%, एक ही चंके की, क्या बोलते हो, डंके की चोट, क्या जो भी बोलते हो। हाँ विजयलक्ष्मी दीदी। पंचेंद्री मोह पर कंट्रोल करो तो फिर और थोड़ा पहुंच गए, 95 तक पहुंच गए। अब थोड़ा और 5% बच गया, कोई तो खतरा मार दो जल्दी से। डॉक्टर शैला दीदी। इंद्रियों को कंट्रोल, मन पर भी कंट्रोल करना। चलो छोड़ो, बिना विनायका दीदी। आपके उत्तर का निषेध नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहे हो, परफेक्शन, एक्यूरेसी। बिना विनायका दीदी। भैया जी पांचों इंद्रियों के विषयों में कंट्रोल, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अलका बढ़ जाता दीदी। व्रतों को, अनुव्रत को धारण। अरे बहुत दूर पहुंच गए आप तो। जेटी गंगवाल जी। ये चित्र देखने से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कम से कम हिंसा करने में या कम से कम प्रवृत्ति करने में हमारा जो कार्य पूर्ण हो सकता है उतनी ही क्रिया करनी चाहिए। 97% पहुंच गए सर जी, 3% को रह गया।
थोड़ा सा एक ऐसा शब्द है जो 100% की चोट लगाता है। कौन है? डॉक्टर महीना दीदी। संयम से काम करना चाहिए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। संयम तो चाहिए चाहिए। चंदा जवाहर दीदी। भैया जी समता भाव से रहना चाहिए। समता भाव तो चाहिए चाहिए, तभी तो शुद्ध में रहेंगे। हाँ, प्रमिला कोठारी दीदी। इस प्रकार के विचार और वचन लेशा कार्य प्रकट करता है। मतलब क्या? उस प्रकार के विचार को अंगीकार करना, आचरण में लाना, मतलब क्या करना है? मतलब क्या है? रेखा दीदी। समता भाव से सब हो रहा है तो आप सब लोगों ने आज ठान लिया है, सब कुछ बोलेंगे, बट भैया को जो शब्द चाहिए वो नहीं बोलेंगे। दीपा दीदी। जिस कार्य से कम कर्म बंद होगा ऐसा अरे कार्य। नहीं नहीं नहीं, कर्म बंधन की बात तो पहले भी आ चुकी है, उसी को तो निष्ठा कहा। स्मिता जोशी दीदी। माणसाचं मोहनीय कर्म एवढे जबरदस्त आहे, त्या मोहाच्या आवेशात येऊन तो एवढं म्हणजे नहीं, मुझे पर्यायवाची कुछ भी नहीं चाहिए। वनिता धीरावत दीदी। वंदना भैया जी, पंचेंद्रिय के विषय की लंपटता को कम करके परिक्र उसी को क्या कहते हैं? कुसुम दीदी कलकत्ता। विवेक पूर्वक कार्य करेंगे। विवेक तो चाहिए चाहिए, नहीं तो निश्चय बंद कैसे होगी? कोई नहीं। कौन रह गया बताने के लिए? ऑलमोस्ट सबके हाथ तो हो गए। अच्छा, पुष्पा दीदी। पंचेंद्रिय के विषयों में लोलुपता नहीं रखने की है। इसको क्या कहते हैं आप लोग? सब पूरा पर्यायवाची। हाँ, आदिता पहाड़े दीदी। इंद्रिय संयम रखना। इंद्रिय संयम की बात तो हो गई दीदी। सुरेखा शाह दीदी अहमदाबाद। इंद्रिय जय करना। इंद्रिय जय भी हो गया। और क्या है? अरे इंद्रिय जय करेंगे तो वहां पर कोई खाने की बात ही नहीं करेगा। वहां पर इंद्रिय जय की बात नहीं हो रही, वहां तो खाने की बात हो रही है ना। फिर शुक्ल लेशा वाला भी है, तो आप फल खाने की बात कर रहे हो कि नहीं? भले गिरे हुए, और वो संयम की बात कहाँ कर रहा है? वो संयम की बात नहीं है वहां। अरे रुको रुको, अब जिन्होंने बोल दिया हम उसको उनके पास वापस नहीं जाएंगे। सुजाता से दीदी। पूर्व भवातले कर्मानुसार बहुत पीछे पहुंच गई दीदी आप। पूर्व भोग कहाँ निकालेंगे? चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर। फिर से एक चांस और। इंद्रिय विषय में लंपटता नहीं होनी अरे आप तो वही बता रहे हो, घूम घूम के सब लोग। कल्पना सेन दीदी। किसी भी के ऊपर भी आसक्त नहीं रहना चाहिए, खाना पीना कुछ भी आसक्त। तो उसी को एक शब्द है। नीरा जैन दीदी। शटकाए जीवों के हिंसा से बचना। आप उसी का। हाँ, कमलेश जयश्री दीदी आपने चार्ट में डाला था, बोलिए। जयश्री दीदी बोलिए। दीदी अनम्यूट करना पहले। हाँ, वंदना भैया जी, हमें लालसाएं कम करनी। चलो इधर से मिलता है, इधर से ले लो, इधर से ले लो, चलो ये अरे नहीं, आपने तो सब चार्ट में डाल दिया था, सही शब्द डाल दिया था आपने। जयश्री श्रॉफ दीदी। आप खुद का चार्ट एक बार देखना, आपने क्या लिखा था। जयश्री श्रॉफ दीदी। हाँ वंदना भैया जी, मैं तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम रखना ही समझती हूँ। इसका अलग से देखो, आप सारे हाथ निकाल दो, जिनका अलग उत्तर हो इससे, जितने अभी सुने आपने, अलग शब्द हो। सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, मन वचन काय का निग्रह करेंगे। मतलब क्या? कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई। मन वचन काय से क्रिया करना। कुछ नहीं, छोड़ दो। रेडमी 9i, कुछ नाम है रेडमी 9i। किसी में भी मूर्छा नहीं रखेंगे। गैलेक्सी A16 5G। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी। व्रत, समिति, एष्णा, कसाय, दंड और इंद्रियों का निग्रह करने की जो पद्धति है, उस पद्धति को साथ में लेते हुए संयम मार्ग पर इस भावना से चलते हुए इसका आपने विस्तृत कर दिया, कोई बात नहीं है, बट एक शब्द में चाहिए मुझे। चलो हम एक काम करते हैं। अर्चना दीदी भरूच बोलिए।
भैया जी मेरे को तो लगता है कि सम्यक प्रवृत्ति के साथ ही अपने मन वचन काय की क्रिया करनी चाहिए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से आपको चित्र दिखा देते हैं। एक सब लोग जरा इस चित्र को देखते हुए एक बात चिंतन करो। ये सभी के सभी 6 जीव है, इनमें हम सब शुक्ल लेशा वाले जीव का समर्थन करते हैं। अगर 6 की तुलना करनी है तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? शुक्ल रेशा की जीव के साथ, है ना? वो हमको क्या बता रहा है? जितनी जरूरत है उतना ही ले लो, और वो सम्यक तरीके से ले लो। और ये 2 चीजों को ही अपरिग्रहवाद कहते कि नहीं कहते हैं? कृष्ण रेशा वाला पूरे पेड़ को उखाड़ने के बाद उसको पूरे पेड़ के फल मिलने वाले थे, उतने फल खा पाएगा? तना तोड़ने के पश्चात जितने फल मिल जाएंगे पूरे पेड़ के, उतना नील रेशा वाला खा पाएगा? मतलब जितनी जरूरत नहीं है उसके लिए वो ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा है कि ऐसा कार्य करने से जो फल मिलेगा उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए वो कार्य कर रहा है, मन वचन काय की प्रवृत्ति कर रहा है। और अगर हम शुक्ल रेशा वाले के पास अगर आते हैं, उसको जितनी जरूरत है उतना ही कर्म, उतना ही कार्य वो कर रहा है। इसी को तो अपरिग्रह कहा। एक तो हमें लालसा, जो आप लोगों ने संयम, इंद्रिय संयम वगैरह जो चीज से गई, लंपटता कहा, मोह कहा, कषाय कहा, क्योंकि अपरिग्रह में मूर्छा ममत्व भाव को ही तो निकालना है। और निकालना किसे है? अपरिग्रह, अंतरंग परिग्रह को निकालना है। इसका मतलब कषाय को निकालना है। तो आपके सबने जितनी बातें कही उसको आपके सबके उत्तर सही है कि नहीं है? कषाय कहो, फिर किसी ने कषाय को निकालने का तरीका गुप्ती समिति के साथ बता दिया, किसी ने संयम के साथ बता दिया, किसी ने लंपटता शब्द के साथ लगा दिया। इन सबका निचोड़ क्या है? कर्माधिकार मुझे क्या कह रहा है? कर्माधिकार मुझे कार्य करने के लिए बताता है। ऐसा कार्य करो कि जिससे मेरी कम से कम जो जरूरत है वही पूरी हो। तो एक तो मेरी जरूरतें कम होनी चाहिए ताकि उसके निमित्त से होने वाला कार्य अपने आप ही मंद हो जाएगा, हाँ या ना? जरूरत ज्यादा तो कार्य भी बढ़ा, उतनी ही तीव्रता, कषाय, उसको संभालने के लिए कषाय, ये सारी चीजें आ गई। लेशाय तीव्रतर, तीव्रतम, तीव्र आदि हो गई, अशुभ हो गई। अगर मैं अपने परिग्रह को सीमित रखूं, परिग्रह को छोड़ने की बात नहीं है यहां पर, परिग्रह को सीमित रखने की बात है। साधु भी 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती साधु, प्रमादी साधु या 7वें गुणस्थान के अप्रमत्त वाले साधु, 7वें गुणस्थान को छोड़ दो, अप्रमत्त वाले को, किंतु 7वें वाले भी 6ठे में आ जाते हैं। तो प्रमाद सहित जितने भी साधु है, क्या वो 100% अपरिग्रही है? इस वाक्य का गलत अर्थ मत निकालना। साधु के योग्य परिग्रह वो रखते हैं, साधु के योग्य परिग्रह, फिर उसे उपकरण का नाम दे दिया। शास्त्र हो, पिच्छी हो, कमंडलू हो, किंतु उनके निमित्त से जितना कम है, उन कम के निमित्त से भी उनकी लेशा अशुभ हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। किंतु अगर योग की प्रवृत्ति को, मन वचन काय की प्रवृत्ति को सावधानता पूर्वक अगर वो सीमित करे, संयमित करे, तो वही मंद लेशा का आविर्भाव कर सकती कि नहीं कर सकती है? उदाहरण देता हूं। साधु के पास परिग्रह पिच्छी है, सिर्फ उपकरण की अपेक्षा से पिच्छी है,
पिच्ची बाजू में रख करके महाराज जी सामायिक में है, और बंदर आकर के उठा करके लेके जावे। बंदर उठाता नहीं है तो भी मन में बंदर उठा करके लेके जाएगा, इसकी चिंता है, चिंतन लग रहा है। तो चिंतन लगाने से बंदर ये पिच्ची का उठा करके लेके जाएगा, पिच्ची उठा करके लेके जाएगा मेरी पिच्ची का, या फिर मेरा कमंडलू सुंदर दिखना चाहिए। ये वाले भाव जो उसके प्रति लोभ कषाय को उत्पन्न जब कर रहे हैं, तो क्या ये शुभ लेशा उत्पन्न कराएंगे, क्या अशुभ लेशा उत्पन्न कराएंगे? अशुभ को कराएंगे। किंतु अगर यहीं पर सावधानता पूर्वक संयमित रह जाएंगे, मेरा सामायिक का समय अभी है, मैं सामायिक में लीन होने जा रहा हूं, पिच्ची का लेके जाए तो लेके जाए, वो तो मेरा साधन है, मेरा उपकरण है। जब मैं ध्यान छोड़ूंगा तब मुझे पिच्चिका की जरूरत है, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आगम ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के अनुसार दूसरी पिच्चिका को धारण करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। उसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संयम, ये अगर सावधानता पूर्वक अगर रह करके वो चिंतन को छोड़ देंगे, आकुलता को छोड़ देंगे, यही संयमित योग हुआ कि नहीं हुआ? यही संयमित मन की प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई? तो जो कषाय उत्पन्न हो रही थी वो तीव्र हो रही थी, आकुलता वाले भाव हो रहे थे, किंतु वहां पर उन्होंने संयमित भावों को धारण करके अपनी मनोप्रवृत्ति को उन्होंने मंद रख के लेशा को मंद किया कि नहीं किया? और अगर यही नहीं करते तो लेशा तीव्रतर हो जाती। अब ये कम से कम उपकरण साधनों का इस्तेमाल करने वाले साधु की बात हो गई। लेशा अकेले साधु को थोड़ी होती, श्रावक को भी होती है। अब वहां पर 2 या 3 उपकरण हैं, उसके माध्यम से लेशा अशुभ होने का डर है, जब हमारे पास हजारों साधन उपकरण हैं, है कि नहीं है? हजारों साधन उपकरण है कि नहीं हमारे पास? है, 1000 है। मैं 1000 कह रहा हूं तो 1000 है क्या? है 1000 साधन उपकरण है आपके पास, 1000 परिग्रह है। क्यों डॉक्टर मेहनत जी? 1000 है। अंतरंग परिग्रह का भी थोड़ा ध्यान आपने रखें। तो अनुव्रत लिया ना दीदी? जी आपने तो अनुव्रत लिया है ना? जी, मतलब परिग्रह का परिमाण तो जरूर किया अभी होगा। तो 1000 नहीं है अनुव्रत लेने के बाद। मेरा परिग्रह का परिमाण क्या? इसलिए दीदी कह रही कि 1000 नहीं है। परिग्रह का परिमाण होने के बाद तो 1000 नहीं है। है ना, परिग्रह का परिमाण होने के बाद 1000 नहीं है बोल रही दीदी। नहीं 1000। क्यों भाई, आप लोग सहमत हो क्या अनुवृत्ति हो? जिन्होंने अनुवृत्त लिए वो, अरे आप सब लोग बाह्य परिग्रह की अपेक्षा से सोच करके बता रहे हो मेरे पास 1000 नहीं है, और अंतरंग परिग्रह तो है। कितने हैं? 1000 से ज्यादा। अरे असंख्यात है। कषाय असंख्यात है। के स्थान ही असंख्यात है, तो ये असंख्यात कषाय ही तो अंतरंग परिग्रह है, तो उसको तो पकड़ करके रखे ही रहते हैं। मतलब अगर वहां पर और बाह्य की अपेक्षा से अगर वो तो खैर ठीक है, चर्चा चलेगी अंतरंग की तरफ बाद में, पर बाह्य परिग्रह की अपेक्षा से, साधु की अपेक्षा से शुरुआत की थी। श्रावक को तो बाह्य परिग्रह सैकड़ों है, तो सैकड़ों की अपेक्षा से कितने कषाय की उत्पत्ति के स्थान बन जाएंगे। और फिर हमारी सावधानता को तो क्या कहिएगा, हम तो ठोकर खाने के बाद सावधान होते हैं, आया ना? बोलो, ठोकर खाने के बाद सावधान होते कि ठोकर खाने के पहले सावधान रहते हो? दोनों। ज्यादातर समय में ठोकर खाने के बाद ही होते हैं। मतलब पहले योग की प्रवृत्ति तीव्रतर रहती है और बाद में हमारा स्वाध्याय काम करता है और हम लोग उसको सावधान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कषाय कौन सी वाली है? संज्वलन, अकेली संज्वलन नहीं है ना, संज्वलन के साथ में प्रत्याख्यानावरण भी है हमारे पास, है कि नहीं है? जो हमें पूर्ण संयम धारण करने नहीं देती है। और प्रत्याख्यानावरण है तो मामला रफा दफा करने के लिए 15 दिन तो लगते ही लगते हैं, कम से कम अंतर मुहूर्त से ज्यादा
और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, मतलब ठोकर खाते हैं, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा मतलब ठोकर खाते हैं और फिर संभलते हैं। आया ना? बिल्कुल। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें सावधान रह करके, अगर हमको कषायों को बंद रखना है, योग प्रवृत्ति को बंद रखना है, तो जिसके कारण हमारी कषाय, जिसके कारण हमारी योग की प्रवृत्तियां तीव्र होती है, उन कारणों का हमें त्याग करना चाहिए या फिर उनको सीमित रखना चाहिए। और ऐसे सबसे बड़ा कारण है परिग्रह। है कि नहीं है? क्योंकि सारा कषाय जो है ना, दिन में जरा याद करके देखना, दिन में चिंतन लगा करके देखना, हम लोग कषाय किसके कारण करते हैं? सबसे पहले कषाय, मुझे तो आंखों के सामने दो चीजें आती है, एक परिवार और दूसरा शरीर। सबसे ज्यादा कषाय होने का कारण एक तो परिवार, दूसरा शरीर। है या ना? इसके बाद में बाकी के, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो सब बाद में। हम लोग हर रोज फिक्स डिपॉजिट के नाम पर कषाय नहीं करते, हर रोज दुकान मकान के नाम पर हम लोग कषाय नहीं करते, हर रोज हम लोग गाड़ी के नाम पर कषाय नहीं करते। हर रोज कषाय किस पर करते हैं? जो आमने सामने आते हैं उन्हीं के निमित्त से कषाय। और कषाय का अर्थ हमेशा झगड़ा थोड़ी होता है। कषाय का नाम सिर्फ ममत्व भाव, प्यार, राग भाव भी तो है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी दामाद, मेरी बिटिया, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा भाई, सारे मेरे। और जितने मेरे 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 है ना, वो सारे परिग्रह है और उन्हीं के निमित्त से होता है। आप देख लो। और वो परिवार और दूसरा शरीर, शरीर दुखने दे रहा है, दुख दे रहा है, तो उसके निमित्त से हम कषाय करते हैं। और अगर शरीर बहुत अच्छी तरीके से साथ दे रहा है, बड़ा सुंदर है, एक भी सिलवट नहीं है, गोरा वर्ण है, उम्र भरे 60-65 हो गई है, अभी तक काले नहीं हुए हैं, दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो क्या होता है? अपना ही रूप निहार करके और फिर अपने उम्र के बाकी 4 लोगों को सोच करके उन सब में मैं देखो, वो मैं देखो, जो मैं है ना, वो शरीर के कारण निर्माण हो गया अहंकार, कषाय है कि नहीं है? उसको देखो, 45 की उम्र में कमर दुख रही है, मेरी 70 हो गई, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूं। क्या है? क्या है? किसके निमित्त से है? मतलब सबसे ज्यादा परिग्रह किसके निमित्त से हो रहा है? कषाय किसके निमित्त से हो रही है? परिवार। और बस हमको वही संभालना है, बाकी बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दो, वो तो आपने अनुव्रत लेते ही प्रमाण कर दिया, हमको मालूम है। जहां 500 थे 500 को 150 पर लाए, 150 को 100 पर लाया। क्यों डॉक्टर शैला दीदी? लाया कि नहीं लाया? अरे बहुत कम कर दिया शैला दीदी ने तो। कभी कभी तो हमें लगता है कि वो सिर्फ विधान के लिए लगने वाली सामग्री को छोड़ करके सारा कुछ छोड़ देंगे, कि इतने सारा विधान तो करती है नहीं। अच्छा अभी तक रखा है, बोल रहे रुको, रखा है, सब नहीं छोड़ा। पर खैर बातें समझ में आ रही है मेरी। कर्म अधिकार की सीख क्या है? कर्म अधिकार को हल्के में मत लेना, लेशा अधिकार के किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। हम आदतन हो चुके हैं इस चित्र को देखते देखते, इसीलिए हमने चिंतन करना भूल गए। ऐसा नहीं कि जब पहली बार देखे थे तो उसका सही अर्थ समझा था। आज जो अर्थ लग रहा है वो हम लोग बरसों से इस चित्र को देख रहे हैं, कभी चिंतन किया था इसके ऊपर कि ये चित्र मुझे बता रहा है? आपने जो उत्तर दिए वही दिमाग में थे और वही आपने चित्र की तरफ देखते देखते आप कर रहे थे। हाँ, वो कह रहा है कि पेड़ मत काटो, नीचे पड़े हैं ना उसको ही ले लो। इसको देख करके लोग हमको पूछते हैं, भैया वो अभिषेक के लिए, पूजन के लिए जो पुष्प चुनने हैं वो पेड़ से तोड़े या नीचे गिरे हुए ले ले? तो पहले मैं पूछता हूँ लेशा मारगना का चित्र देख करके आए क्या? बोले हाँ उसमें तो दिखाया ना नीचे गिरा हुआ लेना चाहिए। तो बोले फिर फूल नीचे गिरे हुए क्यों ले रहे हो?
बहुत सारी चीजें नीचे गिर जाती, वही लेकर के भगवान को चढ़ा दो। अर्थ वो नहीं है, सामने जो दिख रहा है वो अर्थ नहीं है। शब्दार्थ से बच जाओ, भावार्थ और विशेषार्थ को देखेंगे। बाकी सबको समझ में आ रही है। कर्माधिकार हमें बता रहा है कि हमारी जरूरतें कम रखो, और सिर्फ जरूरतों को कम नहीं रखना है, उसकी अपेक्षा से होने वाली क्रियाएं अपने आप मंद हो जाएगी। मतलब हमें मन वचन काया की प्रवृत्ति को मंद करना है, धीमे करना है, तो उसको कार्य में लगाने वाले जो परिग्रह है उनको कम करना चाहिए। और परिग्रह को सीमित करने के लिए, क्योंकि अभी तो परिग्रह को कम करना मतलब छोड़ देना, मतलब साधु अवस्था महाव्रत धारण करने पड़ेंगे। कर सकते हैं क्या? अभी एक साथ बोल दिया सब लोगों ने, नहीं। बहुत अच्छी ठीक बात है, बिल्कुल मानता हूं कि अभी महाव्रत लेने की तैयारी नहीं है, बट अनुव्रत लेने की तो है। क्योंकि अनुव्रत में सीमा तो हो जाती है, पहला कदम तो बढ़ता है किसकी तरफ? लेशा को मंद करने में। और हम सब लोग हर रोज स्वाध्याय क्या कर रहे हैं और क्यों बैठ रहे 1.5 घंटा लेशा को सुनने के लिए? कि शुभ लेशा में कैसे रहना है, अशुभ से कैसे बचना है। तो अशुभ से बचना है और शुभ में रहना है तो अनुव्रत को लेना पड़ेगा, परिग्रह का परिमाण करना पड़ेगा। और कैसे? सिर्फ नियम लेकर के चिट्ठी पर लिख कर से काम नहीं होगा, वो यहां से होना चाहिए, यहां से होना चाहिए। क्लियर है? आसक्त भाव को कम करना है, परिग्रह को कम करना है। और किसी ने एक अच्छा शब्द दिया था, अनर्थ दंड का त्याग। क्योंकि फिजूल इन सब में हमें अनर्थ दंड नहीं दिखता है क्या? अनर्थ दंड का अर्थ क्या होता है? बिना प्रयोजन कार्य करना। तो यहां पर पेड़ काटने का प्रयोजन है क्या? टहनी काटने का प्रयोजन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। मतलब ऐसे शुक्ल लेशा में रहना है तो अनर्थ दंड का त्याग करना पड़ेगा। ये भी सीख हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये वही अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण के ही दूसरी साइड है, उसी सिक्के की दूसरी साइड है ये। और अनर्थ दंड का त्याग दर्शन प्रतिमा में 12 व्रतों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले अभ्यास रूप से। मतलब हमें पंचम गुणस्थान को धारण करना पड़ेगा, पहली प्रतिभा को, दर्शन प्रतिभा को दे करके दार्शनिक बनना पड़ेगा। उषा पाटिल दीदी हाँ या ना? तो लिए है कि नहीं लिए मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर नहीं लिए है तो जल्दी ले लो, अगर लिए है तो दूसरी प्रतिभा की तरफ बढ़ो। सब उषा पाटिल नाम यहां पर सभी स्वाध्यायों का रख दिया था 2 मिनट के लिए। क्लियर है सबको? कर्माधिकार, अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली गाथा की तरफ अब चल सकते हैं, क्योंकि अभी हम कर्माधिकार को अच्छी तरीके से पहचान। क्लियर है? अरे जल्दी हाँ बोलो, नहीं तो फिर और एक लेक्चर देना पड़ेगा इसी के ऊपर मुझे, जो आप लोग नहीं सुनना चाहते। हर रोज थोड़ी सुनना है उसको। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब यहां से लक्षण अधिकार। अनिता पहाड़ी दीदी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। नहीं सर, गलती से रह गया वो। अच्छा ठीक, कोई बात। अब चलते हम लक्षण अधिकार की तरफ। अब लक्षण अधिकार में क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपका ऑडिट है। आपका मतलब जो जो लेशा मार्गना का स्वाध्याय कर रहे हैं उनका ऑडिट है। ऑडिट है मतलब लक्षण अधिकार एक दर्पण है। लक्षण अधिकार एक दर्पण है। दर्पण में किसको देखना है? वाजुआ देखो, दर्पण में किसको देखना है? नहीं, खुद को। अच्छा मुझे, कोई बात नहीं, मुझको देख लो। चलो आप अच्छी तरीके से समझते किसको देखना है। आगे बढ़ते हैं और लक्षण अधिकार को शुरुआत करते हैं। गाथा यहां से मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। पहली गाथा जो कृष्ण लेशा का लक्षण बता रही है, एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना है और देखना है कि क्या ये लक्षण मुझ में पाए जाते हैं क्या। देखो, कोरोना की
महामारी का काल याद करो, महामारी का काल, जब हर रोज न्यूज मिलती थी हमारे शहर में 500 नए पकड़े गए, 700 नए पकड़े गए, इतनी इतनी संख्या हो गई, और फिर बताते थे ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है। तो फिर हम खुद को चेक करते थे, नहीं करते थे, क्या मुझ में ये लक्षण आ रहा है क्या? अच्छा कल थोड़ा सा गला, हाँ बैठ गया था कल थोड़ा सा। अच्छा कल मुझे वो खुशबू नहीं आ रही थी, कल छौंक तो लगाया पर छौंक की खुशबू नहीं आई थी मुझे, कहीं कोविड तो नहीं हुआ मुझे? अच्छा टेस्ट, कल मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, कहीं कोविड तो नहीं हुआ मुझे, है ना? तो ऐसा ही यहां पर दर्पण में लक्षण बताए जा रहे हैं कृष्ण लिस्सा के, तो हमको देख करके सोचना है क्या ये लक्षण मुझ में है, क्या ये लक्षण मुझ में है? कहीं मुझे कृष्ण लिस्सा का तो भाव नहीं हो रहा है, कहीं मुझे कृष्ण लिस्सा के भाव तो नहीं हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो कृष्ण लिस्सा मतलब बहुत बड़ा कोविड है, समझ लो। चलिए गाथा को देख लेते हैं, कृष्ण लिस्सा को पहला लक्षण बता रहे हैं, गाथा क्रमांक 509। इसके पहले की गाथा 507 508 हुई थी, तो अब गाथा क्रमांक 509 दिख रही सबको? चलो, षण्डो नमुचैवेरं भण्डनशीलो यधम्मदयरहीयो दुष्टो नय ए दिवसम लक्षणमेयं तु किन्नस। किन्नस मतलब कृष्णलेशा, कृष्णलेशा का लक्षणमेयं तु, लक्षण बताया गया है किसका? कृष्णलेशा का। कैसा कैसा है? षण्डो न मुचई वेरम, पहला है चंडो, तीव्र क्रोधी, थोड़ा भी अच्छा तीव्र क्रोधी शब्द को पहले समझ लो, पहले गाथा का शब्दार्थ देखते फिर एक एक शब्द की तरफ चलेंगे। तीव्र क्रोधी चंडो, मुचई वेरम, वेर को ना छोड़ने वाला, न मुचई, मुच्चंती मतलब छोड़ देना। ये मुच्चंती मुच्चंती शब्द कहां पर आता है? कहीं किसी को याद आ रहा है क्या? मुंचम मुंचम एकदम से याद आया करके कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ये भी ज्ञान बढ़ना चाहिए। हाँ भाई, कोई कुबेर का बोली दिया है कभी किसी ने? कुबेर बन करके रत्नवृष्टि करी कि नहीं करी है? हाँ डॉक्टर शैला दीदी को याद आ गया, चंदनामती माता जी कहती कि नहीं है, रत्नवृष्टि मुंचम मुंचम करते माता, मुंचे मुंचे छोड़ दे, रत्न की वृष्टि कर रहे, वृष्टि कर रहे मतलब छोड़ रहे, यहां पर छोड़ रहे। न मुच्चई क्या कह रहे हैं यहां पर? न मुच्चई वेरम, वैर को नहीं छोड़ता, और भंडनशीलो, गाली देने रूप झगड़ालू स्वभाव है। भंडनशीलो गाली देने रूप झगड़ालू। फिर धम्म दया रही हो, दया ही धर्म कहा गया है, तो दया धर्म से रही हो, रहित, जिसके मन में बिल्कुल दया नहीं, ऐसा दया धर्म से रहित। दुष्टो दुष्ट, और न ये एदी वसम, वश में नहीं आने वाला, किसी का नहीं सुनने वाला, किसी के वश में नहीं आने वाला, किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला। ये कौन है? लक्षणमेयं तु किन्नस। अब ये तो आचार्य भगवान ने कुछ गिने चुने लक्षण बताया है, पर इन गिने चुने लक्षण के पीछे बहुत सारे लक्षण टीका में दिए गए। कौन से है? कृष्ण लेशा से परिणत जीव निर्दयी होता है, दया धर्म से रहित, किसी का दुख देख करके उसके मन में दया भाव उत्पन्न ही नहीं होता। अगर कोई चीज बेचने पर आती है और सामने वाला गिड़गिड़ा रहा है, अरे मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मुझे अब दे दे, बाद में दूंगा, मुझे भूख लगी है, खाने दे भाई, नहीं सुनेगा। सामने वाले की अगतिकता, सामने वाले की मजबूरी को भी नहीं समझेगा, ऐसा दया धर्म से रहित, निर्दयी, झगड़ालू,
उससे इस प्रकार के भाव होते रहते हैं। अगर उसके मन जैसी बात नहीं हुई तो वो झगड़ा करने पर उतर आता है। और झगड़ा मतलब मन में झगड़ा जब तक शुरू नहीं होता है, मन में जब तक तीव्र क्रोध नहीं होता है, मन में जब तक रोष उत्पन्न नहीं होता है, तब तक झगड़ा नहीं होता। नहीं तो मन के मन में ही हम गुस्सा पी करके चुप काम करके चले जाते हैं। और झगड़ा कब होता है? जब एक ने कुछ कहा और दूसरे ने कम से कम उसको उत्तर दे दिया, मतलब वचन की प्रवृत्ति आ गई। और वचन की प्रवृत्ति के बाद में मान लो वचन की प्रवृत्ति नहीं हुई, मुंह से तो कुछ नहीं बोला, किंतु चेहरे के भाव करके कौन इसका सुनेगा? आरोस तो सुनते। तुच्छता के भाव अपने मुंह पर लाए तो भी झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़ालू स्वभाव मतलब ये खुद को लगा देना, क्या हम ऐसी चीजें करते हैं? अगर मेरे मन जैसी बात नहीं हुई तो क्या मैं झगड़े पर उतर आता हूं, या दूसरे को दबा करके मेरी बात मनवाने के पीछे लगता हूं, फिर वो ठीक हो या फिर ठीक नहीं हो, मैं कहूं बस ठीक? क्या मैं इस प्रकार का हूं? आप नीचे मैंने खास करके वो झगड़ालू का चित्र लगाया है। आप उनके वहां पर किसी के चेहरे नहीं दिख रहे, आपको चित्र देख रहा है क्या स्क्रीन पर? नीचे बीच में चार्ट में दिख रहा है? कनक वाला दीदी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चित्र दिख रहा है क्या? देखो कैसे उसको, कोई उसके ऊपर लाइट नहीं है, डार्क है, तो भी क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं और जोर जोर से कर रहे हैं। मतलब ये आपके शरीर की जो आकृति बनती है वो भी इसको कारणभूत है, जिससे पता चल जाता है। फिर बैर की परंपरा से संयुक्त खानदानी झगड़ालू, इतना वह। फिर चोर, दूसरों की चीजों को हथियाने की ही भावना, कुछ भी अच्छा दिख जाए मुझे चाहिए मतलब एण केण प्रकारेण मैं उसको उठा ही लूंगा। असत्यभाषी, देखो सारे आ रहे हैं, चोरी आ गया, क्रोधी आ गया, असत्य मतलब झूठा, तो पाप ही तो पाप भरे है, पाप की प्रवृत्ति करने वाला ही तो कृष्ण निष्ठा वाला है। फिर परदारा का अभिलाषी, जो दूसरे की संपत्ति है, स्त्री संपत्ति दूसरे की है, उसका अभिलाषी। मधु मांस मद्य में आसक्त, अर्थात इंद्रियों की लोलुपता। फिर जिन शासन के श्रवण में कान ना देने वाला, जिसे जिन शासन नहीं सुहाता वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि है, जो नहीं मानता वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि है। किंतु मिथ्या दृष्टि भी मंद परिणामी हो सकता है। यहां पर बात चल रही है श्रवण ना करने वाला, तब उसको सुनना ही नहीं है। क्या बोलता है? अगर कुछ आ गए, देखो बहुत इनका कर्म सिद्धांत और इनके जिनेंद्र भगवान, कुछ भी बोलो इनको ये यहीं से शुरू हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत काहे का कर्म सिद्धांत? किसने देखा है? मतलब वो बातें भी उसको नहीं सुहाती है। और असंयम में मेरु के समान स्थिर भाव वाला। मेरु कैसा? मेरु किसके लिए पहचाना जाता है? स्थिरता के लिए, जो दोलायमान नहीं होता उसके लिए। तो जो असंयम से दोलायमान नहीं होता, जो असंयम में मेरु के जैसा स्थिर है, मतलब कुछ भी हो जाए, देशना भी मिले, किसी का संबोधन भी मिले, तो भी असंयम को नहीं छोड़ने वाला। और तुम्हारा जानो, मैं रात में खाऊंगा ही आलू प्याज, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो खाऊंगा ही, मुझे पैसे है मेरे पास, मेरे पांचों इंद्रियां सही सलामत है, मेरी उम्र है, मैं करूंगा पक्का। व्यसन करने वाला। बातें समझ में आ रही है? ये सब इस प्रकार के भाव होना ये कृष्ण लेशा है। आचार्य भगवान ने कहीं पर भी नहीं लिखा 24 घंटे ऐसे भाव होंगे तो ही कृष्ण लेशा कहलाएगी। ऐसा नहीं कहा 2 मिनट के लिए भी ऐसे भाव हो जाएंगे तो भी
सम्यक दृष्टि हो, अनुवृत्ति हो, बिल्कुल कृष्ण दिशा में आ सकता है। और 2 मिनट के लिए चाहिए तो 2 मिनट के लिए आ सकता है। और अगर कंगाली में आटा गीला जैसा कहते हैं, वैसे ही जब कृष्ण दिशा में आ जावे और तभी बराबर से आयुबंध का प्रकरण शुरू हो जावे, तब तो गए काम से। क्लियर है? तो मुख्यतः व्यसनी और पापी विचार या फिर वचन की प्रवृत्ति या फिर शरीर की प्रवृत्ति, इन सब भावों के साथ में होगी। व्यसन के भाव के साथ, इंद्रिय विषयों की लोलुपता के भाव के साथ, या फिर पापों की कृत्य के साथ, आरंभ के कृत्य के साथ में अगर आपकी वृत्ति हो रही है तो समझ लेना हम कृष्ण दिशा में पहुंच गए हैं। क्लियर है? चेहरे तो भी लग रहे भैया, ये सब पता है, चेहरे ऐसे हैं, पक्का मुझे मालूम है आपको पता है, आपने स्वाध्याय किया है, पहले भी पढ़ा हुआ है इस चीज को, बट क्या हम इसको भूल नहीं गए हैं? नीललेशा के लक्षण याद है, अब कृष्ण लेशा ने ये सब कुछ बता दिया, तो नीललेशा में क्या पाप भी इधर ले लिए, व्यसन भी यहां ले लिए, फिर नीललेशा के लिए क्या रखेंगे? तो नीललेशा अशुभ है कि नहीं है? तो फिर नीललेशा में क्या रखेंगे? पहले नीललेशा को समझते फिर आपके प्रश्नों को लेते हैं। ठीक है, चलिए नीललेशा की तरफ चलते हैं। गाथा क्रमांक 510 और 511 दो के द्वारा आचार्य वर्णन, दो गाथाओं के द्वारा यहां पर नीललेशा का वर्णन कर रहे हैं। मंदो बुद्धि विहीनो निर्विण्णानीय विषय, क्या शब्द है? मंदो बुद्धि विहीनो निर्विण्णानीय विषय लोय मानी मायतः आलस्योचैव भेज्यो निद्रावंचन बहुलो धन धन्ने होदिति वसन्नाय लक्नमेयं भनियं समासदो नीललेशस्। क्या क्या आ गया यहां पर? अब पाप और व्यसन, उनकी वो तीव्रता नहीं है जो कृष्ण लेशा में थी, किंतु यहां पर क्या क्या आ रहा है देखो। मंद बुद्धि विहीन, विवेक से रहित, मंदो बुद्धि विहीनो निर्विणाणी, और विषय लोलोय, विषय लोलुपता। तो विषय लोलुपता के लिए इंद्रिय विषय की लोलुपता कृष्ण के जैसे यहां पर नील में भी होती है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ नई चीजें हैं। अविवेकी है, वो भी अविवेकी था, ये भी अविवेकी है। बुद्धिहीन, जड़ मंद बुद्धि है, जल्दी समझता ही नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा नहीं कह रहे हैं। अगर कोई भलाई की चीज बता दे तो भी जल्दी भेजे में नहीं घुसती है। क्यों नहीं घुसती है? क्योंकि भाव चारित्र मोहनीय कर्म उसे अपनाने ही नहीं देता। इस अपेक्षा से बुद्धिहीन जड़ बुद्धि बोल रहे हैं। अभिमानी, अहंकारी, मानी, अहंकारी, माई, मायाचार्य वाला, मायावी। और अब नीललेशा में बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है, आलस्यो, और शेव भेज्यो, और ये निद्रा शब्द उसके साथ लगा देना। शेव भेज्यो मतलब अभेद्य। कौन? अभेद्य निद्रा। अभेद्य निद्रा कैसे होती है? उठो उठो करके झंझोर जोर जोर के अगर उठा रहे हैं तो भी बोलता है अभी नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट और। समझ लेना तभी वो जीव अनुवृत्ति होते हुए भी नीललेशा में है। जिसको मायाचारी करने के भाव हो, जिसको अहंकार के भाव आए, मन आ जावे, और जिसकी अभेद्य निद्रा, ऐसी निद्रा की उठा उठा करके थक गए, फिर धोखाधड़ी में अधिक
दिन का ज्यादा समय धोखा देने में ही जाता है। मायावी में भी आ गया। धन धान्य में तीव्र लालसा, परिग्रह, नया परिग्रह बनाने का, पुराने को चिंता, कैसे करूं, इसको डबल कैसे करूं, उसको ट्रिपल कैसे करूं, पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ इसको बढ़ाऊं, बस 24 घंटे उसी के पीछे। कोई लेकर तो नहीं जाएगा, चिंता। तो धन धान्य में तीव्र लालसा अर्थात तीव्र परिग्रह के भाव, ये नीलनेशा के लक्षण है। तो समझ लेना, जब अपने कबर्ड में, अपने अलमारी में बहुत सारी साड़ियां हैं, किंतु सिर्फ उस सहेली में जाकर के साड़ी इस प्रकार की लाई, इसलिए मुझे उसको लेने के तीव्र भाव है, तो उस तीव्र भाव की वजह से मैं नीलनेशा में चली जाऊं। और जब पति कह रहा है कि अभी घर में इतनी साड़ियां है और क्या करना है, और ऐसा सुनते ही झगड़े पर उतर करके आना, नीलनेशा से पहुंच गए कृष्णनेशा में, झगड़ालू पर उतर आ, कैसे नेशा बदल रही देखो। आचार्य भगवान इसको और भी कहते हैं, लोभ संयुक्त और हिंसा आदि कार्यों में अथवा कर्मों में मध्यम अध्यवसाय से युक्त तीव्रता, लोलुपता कह रहे हैं। हिंसा के कार्य में मध्य तीव्रता, फिर काम करने में मंद, जड़, अलसी, स्वच्छंद, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मेरे मन की करूंगा, स्वच्छंद, जिसे कार्य और अकार्य की खबर ना हो, अर्थात अविवेक, जो कला और चातुर्य से रहित हो, जिसको स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस करने के लिए चिंतन ठीक करना पड़ता है, तब जाकर के स्मार्टनेस आती है। जो इंद्रिय विषय का लंपट हो, असंयम आ गया, तीव्र क्रोध मान माया लोभ वाला हो, आलसी हो, कार्य करने में उद्यम रहित हो, और दूसरे व्यक्ति जिसके अभिप्राय को सहसा ना जान सके, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, मन में ऐसे कुटिल भाव रखता है कि ज्यादातर दूसरे किसी को जानने नहीं देता है, और अच्छा बोलते 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 सामने वाले को गला काट देता है, सामने वाले को ठग लेता है। फिर अति निद्रालु, ठगने में अति दक्ष, हमेशा दिमाग उसी की तरफ चलेगा, ये कौन है, अच्छा इसके पास पैसा है क्या, इसको मैं कैसे ठगूं, इसके पास से कैसे पैसे निकालूं, इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत जो होता है वो नीलनेशा वाला कहा जाता है। क्लियर है? नीलनेशा का लक्षण क्या फर्क है? कृष्णनेशा के तीव्रतर भाव नहीं है, तीव्र भाव है, उससे तुलनात्मक कम है, और उसके साथ साथ में फिर आलस्य, निद्रा, इनकी भी भरमार है। असंयम, अविवेक तो कृष्णनेशा में भी था, यहां भी हो, वो थोड़ा सा कम, किंतु ये नई चीजें उसमें जुड़ गई, तो कलर ज्यादा काले से कम काला अर्थात नीला हो गया, आया ना। उत्तम नींद वाले में ये सारे लक्षण ज्यादा, जघन्य नींद वाले में ये सारे लक्षण कम, ठीक है। किंतु जघन्य कृष्ण से उत्कृष्ट नील, संक्लेश की हानि होती कि नहीं होती है? होती है। कितनी होती है? अनंत गुना होती है, इसको नहीं भूलना है संक्रमण अधिकार को, कि कृष्णलेशा ही है भले जघन्य, और दीनलेशा है भले उत्तम, दोनों में अनंत गुना संक्लेश की हानि है। तो ये सारे जो लक्षण हैं उनको अनंत गुना हानि कम करके ही लगा करके सोचना चाहिए। क्लियर है? तो एक लेशा, कापोत लेशा को ले लेते ताकि आज अशुभता के लक्षण पूर्ण हो जाएंगे। अब देखो, हम बहुत बार कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अशुभ में जाएंगे तो भी हम कपोत में रहते हैं, तो कपोत में क्या क्या होता है जरा एक बार देख लेते हैं। कापोत लेशा का लक्षण कहने के लिए आचार्य लोगों ने 3 गाथा को उपयोग किया, 512, 513 और 514। रुसई निंदई अन्ने दूसई बहुसो यशो य भय बहुलो, असुयई परिभवई परम
वसंसये अप्ययं बहुसो नयपत्यै परं सो अपानम् इव परं पिमन्नन्तो फूसै अभित्वन्तो नय जानै हानिवढिवम् मरणं पथ्ये रणे देयि सुबहुगं विथुवमानोदु णगणै कज्जा कज्जं लक्षणमेयं तु काहुस। अब कहते हैं कि रूसई जो रूठने का स्वभाव रखते हैं, रूठा क्यों जाता है? व्यक्ति रूठता क्यों है? क्या कारण होता है रूठने का? दीपा दीदी। एखादी चीज मन में है और नहीं मिली तो रूठ जाता है। बिल्कुल ठीक। मेरे मन जैसी चीज नहीं हो रही है, मेरे मन जैसी बात नहीं हो रही है, अपेक्षा भंग। अपेक्षा भंग का दुख भी उतना ही बड़ा होता है और वो दुख कितने सारे कषायों को जन्म देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपेक्षाओं को सीमित रखना चाहिए। किसके प्रति? किसके प्रति? उत्तर वही है, परिवार और शरीर। बाकियों को तो छोड़ दो, तो हो ही जाएगा। बाजू वाले के प्रति अगर वो सुनता नहीं तो वैसे ही हमने उसके पास से अपेक्षाएं कम रखी है। दामाजी हमारी बात ठीक से नहीं सुनते, दामाजी से हम लोगों ने उम्मीद करना ही छोड़ दिया। बट बहू से उम्मीद करना नहीं छोड़ते ना, क्योंकि बहू हमारे हर रोज सामने रहती है। सास से उम्मीद करना नहीं छोड़ते क्योंकि वो हमेशा परिवार, और फिर शरीर। शरीर से भी उम्मीद करते कि नहीं करते हो? सुबह मंदिर जी जाते वक्त नहा धो करके बढ़िया से रंग रंगोटी करके अच्छे से अच्छा दिखे, इस प्रकार से निकले हैं। आप लोग ऐसा ऐसा मत करो, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं। और अपेक्षा यह रहती कि मंदिर से आते वक्त भी उतनी ही रंग रोटी कायम रहे। 2 घंटे के बाद ऐसा नहीं रहती है, 2 घंटे के बाद उतर जाती है। कहने का मतलब है परिवार और शरीर, इन दोनों से अपेक्षा जितनी रखनी है उतनी ही रखो, ज्यादा मत रखो, ये कह रहे। क्योंकि एक तो अपेक्षा भंग से दुख होता है और बहुत सारे कषायों को जन्म देता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसी का, जहां पर हम अपनी बातें आवाज चढ़ा करके मार पीट करके मनवा नहीं सकते, वहां पर रूठने का आधार लिया जाता है। ये मत समझो कि रूठना सिर्फ स्त्री वर्ग का काम है ना। वो तो पति पत्नी के बीच में पत्नी पति के सामने रूठ जाती है तो बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, पर ऐसे मत समझना कि पुरुष पीछे रहते हैं रूठने में। शादी ब्याह में देखो, सबसे पहले कौन रूठते हैं? फूफा जी, मौसा जी, दामाद जी, ताया जी, सारे पुरुष ही होते हैं रूठने वाले। फिर उनको मनाना पड़ता है, आया ना। क्योंकि जीव है, जीव का रूठना है, तो रूठ गए तो क्या हो जाएगा? रूठ गए तो गए कापोतलेशा में। आचार्य कहते हैं गाली देने की प्रवृत्ति, झगड़ा देने की प्रवृत्ति, बैर रखने की प्रवृत्ति, ये कृष्ण नील में आ गई और थोड़ी बची हुई रूठने की प्रवृत्ति कापोत में डाल दी। मतलब रूठना शुभ लेशा नहीं है, आया ना। रूठना शुभ लेशा नहीं है। आगे क्या कहते हैं? निंदई, निंदा करना। करते क्या हम लोग निंदा? अरे साधु को नहीं छोड़ते, बाकियों की तो गणना कहाँ है। निंदा, निंदा करना। कृष्ण और बहुत इस प्रकार की निंदा करना
झगड़ा करते हुए भी निंदा की जाती है, हाँ या ना? भला बुरा कहना क्या है, निंदा ही तो है। वो कृष्ण और नील में आ सकता है, और यहां पर पीठ पीछे निंदा करना, ये कापोत में आ गया आचार्य, क्योंकि उसका लेवल कम हो गया। फिर अन्य दूसरी, अन्य को दोष लगाना, जिसमें जो दोष नहीं है, क्योंकि अगर दोष है तो उन दोषों को उजागर करना निंदा हो गई, और जो दोष नहीं है उनको लगाना दूषण लगाना हो गया। तो ये दूषण लगाने वाली बात। फिर बहुसो, बहुमात्रा में, क्या? अब ये बहुसो, सोय बह्य बहुलो, तीनों के साथ शब्द लग रहा है। बहुलो मतलब बहुत, प्रचुर शोक, बहुत सारा शोक, भय से संयुक्त होना, भय बहुल होना, खुद डरना, दूसरों को डराना। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बात बात पर डरने की आदत लग जाती है। तो इस प्रकार से भयभीत होना, ये क्या है? ये भी काकोत्लेशा का लक्षण है। ईर्ष्या करना, दूसरे का तिरस्कार करना, अपनी अनेक प्रकार से प्रशंसा करना। गए भैंस पानी में, अपनी प्रशंसा भी नहीं कर सकते भैया, दूसरों भी करनी चाहिए, हम स्वयं क्यों करें? स्वयं करें तो कापोत्लेशा हो गई। क्यों? यहां पर प्रशंसा करने की बात मुख्यता से नहीं है। प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करने के पश्चात जो मीठा मीठापन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? अपनी प्रशंसा करने के पश्चात, अपनी मतलब किसकी? स्वयं की, शरीर की, और अपने परिवार की। वापस वही चीज है, परिवार शरीर, उसकी प्रशंसा मीठी मीठी लगती है। आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, बात कापोत्लेशा भी जाओगे। फिर अपनी प्रशंसा करने वालों से संतुष्ट होना। किसी किसी को आदत लग जाती है, वो अपने आजू बाजू में ऐसे ही लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करें। अगर उनमें से कोई हमारे दोष दिखाना चालू करे, हो गया। फिर या हम उनको छोड़ करके जाएंगे, नहीं तो अगर हमारी अगर ताकत है तो उसको दिखा दें। बहुत होता है जगह। अरे श्रावक तो श्रावक, साधु भी इस चीज को नहीं बच पाते। साधु अगर मेरे कोई दोष दिखाना शुरू कर दे, शुरुआत में तो सबके सामने हाँ ठीक है देखता हूं, देखना पड़ेगा ये ऐसा है कि वैसा है, अंदर बिल्कुल बुरा लगता है कि इसने 4 लोगों के सामने मेरा दोष दिखा दिया। वो जो बुरा लगना है वही कषाय है। वो जो बुरा लगना है वही कषाय है। या स्वयं के बारे में प्रशंसा सुनकर के अच्छा लगना वही कषाय है। और कषाय किसको जगाती है? योग की प्रवृत्ति के साथ लेश्या को लगाती है, और इसीलिए इनका संबंध सीधे लेश्या के साथ में है। आचार्य भगवान कहते हैं दूसरों को भी अपने समान समझकर उनका कभी विश्वास नहीं करना। खुद को तो झूठ बोलने की आदत है, और इसलिए दूसरे सभी झूठ ही बोलते हैं, ऐसा समझ करके चलना। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। मैं जब ये प्रकरण पढ़ता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब आचार्य भगवान ने किस किस चीज को झेला होगा, तभी तो अपनी चीजें यहां पर लिख रहे हैं। इतनी सूक्ष्मता में उसका वर्णन कर लिया है। अब यहां पर और एक महत्वपूर्ण बात आती है। मरणम पथ्ये ही रणे, 514 नंबर की गाथा में शब्द आते हैं मरणम पथ्ये ही रणे, अर्थात रण में, युद्ध में मरने की इच्छा करना, जिसे हम दूसरी भाषा में शहीद होना कहते हैं। अगर हम समाज की अपेक्षा से देखेंगे, सामाजिकता की अपेक्षा, लोक की अपेक्षा से देखेंगे, तो उसे वीरता अच्छा माना जाता है।
अच्छा किसकी तुलना में? किसी भ्याड़, किसी डरे हुए भयभीत के भांति मरने से अच्छा है वीर मरण को प्राप्त हो जाए। ये हमेशा तुलनात्मक है, किंतु यहां पर वेश्या का प्रकरण है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, वहां पर आत्मघात को सोचना वो भी गलत है, अशुभ है। रण में से विजयी होकर के वापस लौटने की इच्छा करना ये बात अलग है, और रण में मेरी मृत्यु हो जाए इस प्रकार की इच्छा करना ये कापोत वेश्या है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द मूल गाथा में आचार्य ने रख दिया इसको। फिर देई सु बहुगम विमानो दू, स्तुति करने वाले को क्या देना है? सुबहुगम, बहुत सा पारितोषिक देना। अब पारितोषिक अलग अलग हो सकता है। कोई मेरी प्रशंसा स्तुति कर रहा है तो उसको मैं अपडेट कर लूं, उसको मैं कहीं पर प्रोजेक्ट कर लूं, उसको कुछ काम करवा दूं, उसको लोगों में प्रोजेक्ट करो, ये अच्छा आदमी है, इसको कुछ ये करो वो करो। तो इस तरीके से हमारी प्रशंसा करने वाले को पारितोषिक देना, सम्मान करना। आगे, न गणई कज्जा कज्जम, हानि और लाभ इसको नहीं जानता। और कज्जा कज्जा मतलब क्या है? कर्तव्य अकर्तव्य अर्थात विवेक से हीन हो जाना। ये सब क्या है? लक्षण में यम तुका उसो, ये सब कापोत वेश्या के लक्षण है। तो कृष्ण वेश्या, नील वेश्या और कापोत वेश्या, इस प्रकार से इन गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान ने, बस यहां पर मैंने ज्यादा इसको चर्चा नहीं की है, एक एक शब्द को लेकर के हम लोग डिटेल्स में जाकर के, सूक्ष्मता में जाकर के घंटों इसकी चर्चा कर सकते हैं, बट आप लोग सूझबूझ वाले स्वाध्यायी हो, इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए इसको चिंतन में जरूर लेना। सामायिक में बैठे तो इन एक एक शब्दों को लेना, खुद की तरफ देखना। दर्पण सामायिक दर्पण है, क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं रूठ जाता हूं? क्या बात बात पर रूठता हूं? क्या अपनी बात मनवाने के लिए मैं कुछ भी करता हूं? क्या मुझे प्रशंसा सुनने की आदत लग गई है? क्या मैं बात बात पर किसी की निंदा करता हूं? क्या दूसरे को कम आंकता हूं? अगर ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि ये चिंतन किए बिना हमें समझ में ही नहीं आएगा। चिंतन किए बिना समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको सुधारने के पीछे नहीं रहेंगे। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।